नमस्कार। मैथ बाय एच अहलावत में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम +1 क्लास मैथ के एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं। हम यहाँ पर इसके पहले 4 क्वेश्चन पहली वीडियो के अंदर कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 इस एक्सरसाइज को आज यहाँ कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर लिखा है इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ ए chord इज 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द chord। ठीक है, यहाँ पर सर्कल का डायमीटर 40 सेंटीमीटर का है और chord यानी कि जिसको हिंदी में जीवा बोलते हैं, तो जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो chord की लेंथ यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दे रखी है। निकालना है हमारे को लेंथ ऑफ माइनर आर्क, लघु चाप की लंबाई निकालनी है। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। डायमीटर 40 और लेंथ ऑफ chord इज 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डायमीटर यानी कि रेडियस का डबल होता है, आप जानते हो, वो दे रखा हमारे को 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारी रेडियस जो आ जाएगी वो 40/2 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये सर्कल है हमारा, सर्कल की एक chord है जो 20 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर कितनी थी, chord की लंबाई 20 सेंटीमीटर। तो chord सर्कल पर 2 पॉइंट लेंगे हम, 2 पॉइंट, मान लो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। ये पॉइंट ए मान लो और इस पॉइंट को आप बी मान लो, तो दोनों को ज्वाइन किया तो एक chord आ गई जिसकी लेंथ यहाँ पर 20 सेंटीमीटर हमारे को दे रखी है। तो जब इस chord के एंड पॉइंट को यहाँ पर सेंटर से ज्वाइन करोगे तो ये रेडियस आएगी, आर आएगी। इस पॉइंट को बी को ज्वाइन करोगे सेंटर से तो भी ये रेडियस आएगी। ठीक है, अब देखो रेडियस की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, तो ये 20, ये 20 और ये वाला भी 20, यानी कि 20 20 20, यानी कि ये ट्रायंगल आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, अब आप जानते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि 60-60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर जो ये थीटा बनेगा वो 60 डिग्री का बनेगा, यानी कि थीटा जो है, अब देखो तो ये पॉइंट आप, ये जो सेंटर है, सेंटर को आप ओ कह दो। यहाँ पर जो ये ट्रायंगल होगी हमारी OAB, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई है। ठीक है ना, तो हियर ट्रायंगल OAB is an इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल, ठीक है, इक्विलेटरल है ये। तो इस प्रकार ये जो हमारा थीटा है ये 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, अब इस डिग्री को आप रेडियन में बदल लो। देखो ये 60 को रेडियन में बदल लो। रेडियन में बदलने के लिए आप जानते हो पहली वीडियोस के अंदर आपको बताया गया है, पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पाई/180 से, तो ये रेडियन में आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा ये रेडियन में, तो ये बन जाएगा हमारा 60, ये 180 को 3 पे कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पर
पाई अपॉन 3 रेडियन बन जाएगा, 3 रेडियंस। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आगे देखो, हम जानते हैं थीटा जो होता है, तो नाउ थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ठीक है, तो यहां से तो दिस इंप्लाइज, तो यहां से एल जो होगा वो हो जाएगा थीटा इंटू आर। ठीक है, ये जो एल है यहाँ पर, आप जानते हो एल क्या होती है, लेंथ ऑफ आर्क होती है। ठीक है, तो यही जो निकालना है हमारे को यहाँ पर। तो एल, तो दिस इंप्लाइज एल इज इक्वल टू, थीटा कितना आया था हमारा, पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक है, पाई अपॉन 3 रेडियन इंटू आर कितना था, रेडियस 20 सेंटीमीटर थी, 20 सेंटीमीटर, डायमीटर 40 था तो रेडियस 20 आ गई थी। तो ये बन गई यहाँ पर एल इज इक्वल टू 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर ये हमारा ये जो आर्क थी, तो देखो ये आर्क थी यहाँ पर, ये आर्क, यही है हमारी माइनर आर्क एल। ठीक है, ये माइनर आर्क हो गई, ये एंगल 60 डिग्री का है, तो इधर ये कितने का बचा कंप्लीट में से, 300 डिग्री का, 300 डिग्री का। तो इसका मतलब जो इधर आर्क है, ये वाली, ये मेजर आर्क है। ठीक है, हमारे को तो ये यही माइनर निकालनी थी, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये 60 डिग्री का। ठीक है ना बात। तो इस प्रकार हमारी यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ माइनर आर्क जो एल आई है हमारी, वो 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर है। ठीक है।